गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है दोस्तों कि जो पुत्र अपने माता का श्राद्ध नहीं करते हैं उनकी माता प्रेत योनि में भटकती रहती है। तो दोस्तों मेरी माँ की मृत्यु का आज 7वां दिन है और इसी दिन से मैं गरुड़ पुराण का कथा करवा रहा हूँ। दोस्तों मैं अपने बागेश्वर बाबा को जो हमारे गुरुदेव हैं चरण स्पर्श कर प्रणाम करता हूं दोस्तों, और प्रवक्ता पंडित जी को भी चरणबद्ध प्रणाम, और आप सभी को दिल से तहे दिल से दोस्तों नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूं। और दोस्तों आज ये भी पता चलेगा कि कोई भी किसी का श्राद्ध करे तो प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है दोस्तों। तो चलिए पंडित जी क्या बता रहे हैं इनको सुनते हैं। जो पत्नी है उससे उत्पन्न पुत्र ब्रह्मोड़ा पुत्र उत्पन्न होता है। वह पुत्र ऊर्ध्वलोक स्वर्गलोक आदि में पहुंचाता है और संगृहित अर्थात बिना विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति नरक में पहुंचा देता है। इस तथ्य को जानकर मनुष्यहीन जाति की कन्या से विवाह का त्याग करें। हे गरुड़, सौवर्ण स्त्रियों में पतियों से जो सौवर्ण औरस पुत्र उत्पन्न होते हैं वे ही श्राद्ध दान से पितर को स्वर्ग पहुंचाते हैं। पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। यही नहीं अपितु प्रेत भी पराये के दिए श्राद्ध से स्वर्ग को गया है। उसे सुनो। इस बात का दृष्टांत के लिए मैं परलौकिक दान के उत्तम महात्म का सूचक पूर्व इतिहास कहता हूँ। हे गरुड़, त्रेता युग में सुंदर महोदय पूर्व में अति बलवान और धर्म में निष्ठावान बब्रू वाहन नाम राजा हुआ। विधिवत यज्ञ करता, दान देने वाला, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों का भक्त, साधु का प्यारा और चरित्र आचार तथा गुणों से युक्त और दया तथा दाक्षिण्य से युक्त, धर्म से अपने और पुत्र के समान प्रजा का पालन करता हुआ वह दंड देता हुआ वह राजा नित्य ही क्षत्रियों के धर्म में तत्पर रहता था। किसी समय महाबलवान राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और नाना प्रकार के वृक्ष से युक्त घने वन में प्रवेश किया। वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा था। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरवल कर रहे थे। राजा ने वन में दूर से एक मृगा को देखा। अतः राजा ने अति तीक्ष्ण और अति पुष्टवान से उस मृगा को वेधा और वह मृग राजा के वन को लेकर अदृश्य हो गया। रुधिर के गीले अस्थिल को देखते हुए उस राजा ने हिरण को पीछा किया और उसी प्रसंग से दूसरे वन में प्रवेश किया। भूख और प्यास से सूखे कंठ वाले और श्रम के संताप से अर्धमूर्छित राजा ने एक जलाशय में पहुंचकर घोड़े समेत ही स्नान किया। कमल आदि के गंध से सुगंधित शीतल जल पिया। बाद में उस बब्रू वाहन राजा ने जल से बाहर निकलकर विश्राम किया। सामने शीतल छाया वाले बड़ी बड़ी शाखाओं से अति विस्तृत और नाना प्रकार के पक्षियों से गुंजित मनोहर वट वृक्ष को देखा। सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वट वृक्ष उस जंगल की बड़ी भारी पताका के समान प्रतीत होता था। उसी मूल समीप पहुंचकर राजा अर्धनिद्रित हो गया। उस राजा ने क्षुधा तृषा से पीड़ित बिखरे बालों व्याकुल इंद्री वाले और मैले कुचेले कुबड़े अत्यंत भयानक लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। विकृत और घोर राक्षस को देखकर बब्रू वाहन बहुत विस्मित हुआ और प्रेत भी उस घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर चकित हुआ। वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप आया और हे गरुड़, उस समय प्रेत राजा से बोला कि हे राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैं प्रेत भाव को छोड़ा और परम गति को प्राप्त हुआ। हे महाबाहो, आपके संयोग से आज अति धन्य हुआ। राजा ने कहा, हे प्रेत, यह कृष्ण वर्ण बड़ा भयानक मुख
और घोर दर्शन, ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के परिणाम से पाया है? हे तात, तुम मुझसे इस प्रेतत्व का सब कारण कहो, तुम कौन हो? तुम्हारा प्रेतत्व किस दान से दूर होगा? प्रेत ने जवाब दिया, हे राज श्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक सब कहता हूँ, और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम पर दया करने योग्य हो। सब संपत्तियों से पूर्ण वैदिश नाम का एक नगर है, जो अनेक प्रकार के जनपदों से तथा रत्नों से परिपूर्ण है, भवनों और प्रसादों की शोभा से संयुक्त है, और नाना प्रकार के सौत स्मार्थ आदि धर्म से युक्त है। हे तात, उस पूर्व में देवताओं का पूजन करता हुआ मैं निवास करता था। मैं जाति का वैश्य हूँ, मेरा नाम सुदेव है, यह आप जाने। मैं हविष्यान से देवताओं का और कव्यान से पितरों को संतुष्ट करता था। मैंने नाना प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, और दीन, अंधे तथा पंगु मनुष्य को मैंने अनेक प्रकार के दान दिया। हे राजन, मेरा वह सब सुकर्म दैव योग से निष्फल हो गया। जिस प्रकार मेरा सुकृत निष्फल हो गया, मैं उसे कहता हूँ, मेरे संतति, बांधव, मित्र ऐसे कोई नहीं है जो मेरे और देही क्रिया करे। हे महाराज, खोड़स मासिक श्राद्ध जिसका नहीं होता है, उसका प्रेतत्व सैकड़ों श्राद्ध करने से भी नहीं जाता है। हे महीपते, आप और देही क्रिया करके मेरा उद्धार करें। इस लोक में राजा सब वर्णों का बंधु कहा जाता है, इससे हे राजन मुझे तारें। मैं आपको मणि रत्न दूंगा, जिससे मेरी सदगति हो और प्रेत की योनि छूट जाए। ऐसा कार्य करें। हे वीर महाराज, यदि मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। प्यास और भूख आदि दुखों के कारण प्रेतत्व मुझे बहुत ही दुस्सह है। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल और शीतल जल है, और मैं प्यासा होकर भी उस जल को नहीं पी सकता हूँ। हे राजन, यदि मेरी और देही क्रिया नारायण विधि से हो और उसके आगे। धन्यवाद पंडित जी आपको, और आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे सब्सक्राइबर भाई को, हमारे आने वाले जो हैं हमारे सब्सक्राइबर भाई और दोस्तों को ये बात समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, हमें लगता है कि आप लोग को भी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यही बात हमारी माता को दिल से ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उसे सद्गति मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।